हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपीएससी के पेट एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के टॉपिक से आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, धावक का संधि होगा। धावक का संधि कैसे निकालेंगे? धा यानी आ प्लस व, आव निकला है, आव। तो आव किस में आता है? अयादि संधि में। ओके, अयादि संधि में आव आता है और इस तरीके से इसका आंसर होगा धौ अक। औ प्लस अ बराबर आव। ठीक, तो धावक हो गया। धो अक पहला वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओ प्लस अ बराबर अब होगा, धवक नहीं है, धावक है। तो धौ प्लस अ, धाव हो गया क, धावक। ठीक है, धावक का संधि होगा धौ अक। ओके, नेक्स्ट, नयन का संधि क्या होगा? नयन, तो यहाँ पे वही है, अयादि संधि है और इसका आंसर होगा ए वाला, नयन। यानी कि ए प्लस अ बराबर अय, नयन। अगर अय कर देंगे तो नायन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट, समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम है व्यष्टि। व्यष्टि ये वाला नहीं, ये वाला व्यष्टि है, ये नहीं, व्यष्टि ये वाला। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। समास का विलोम, बहुत अच्छा प्रश्न है। समास का विलोम होगा संधि, विलोम, विग्रह या असमास। और ये असमास भी गलत ही लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समास का विग्रह। समास का होता है विग्रह, विलोम। नम का विलोम क्या होगा? नम मतलब नमी, तो नम का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र तो नमी होता है, गीला भी नमी होता है, साफ का मतलब साफ होता है, स्वच्छ होता है। नम का विलोम होगा शुष्क। फिर ये वन वर्ड आ गए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जड़ से चोटी तक के लिए एक शब्द क्या होगा? जड़ से चोटी के लिए तुम लोग ऑप्शन देखते हैं तो पहला है अनुश्रुति। ये तो वो होता है जो पूर्व से चली आ रही कोई बात होती है, कथन होता है। ठीक है, अनुश्रुति जो सुनी सुनाई बात होती है, अनुश्रुति कहलाता है। आत्मवंचना, आत्मवंचना होता है अपने आप को, खुद को धोखा देना। और आमूल चूल, ये है इसका आंसर। जड़ से चोटी तक आमूल चूल आंसर है इसका। आरोही होता है ऊपर की ओर चढ़ना। ओके, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7 है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो। तत्काल कविता कर डालने वाला कवि आप जानते हैं, आशु कवि। बहुत ही बार क्वेश्चन आया है ये, आशु कवि। तीक्ष्ण कवि तो ये कोई शब्द नहीं है। अच्छा, और आशु लिपिक, जो आशु यानी कि शॉर्ट हैंड जानता हो। ठीक है, लिपिक होता है जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानता है। ठीक है, वो लिपिक होता है। नेक्स्ट, और जो आश्वस्त दिया गया, आश्वस्त, इसको इसको क्या, जिसको विश्वास दिलाया गया हो। इस शब्द का मतलब है वन वर्ड, जिसको विश्वास दिलाया गया हो। नहीं, लोग कहते हैं मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नेता लोग बोलते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए आंसर इसमें से है आक्रांत। आक्रांत, ठीक है, आक्रामक जो आक्रमण करता है, आक्रमणकारी ये भी वही जो आक्रमण करता है। क्रमागत मतलब क्रम से लगा हुआ, और जिस पर आक्रमण हो वो है आक्रांत। ओके, प्रश्न संख्या 9 है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? गाछ पर्यायवाची है, रूख पर्यायवाची है, साखी पर्यायवाची है, लता पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का, लता टहनी का, डाल का पर्यायवाची है। ओके, प्रश्न संख्या 10 है, खर किसका पर्यायवाची है? खर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका पर्यायवाची है? तो इनमें से खर है आपका गधा का पर्यायवाची। गधा के और पर्यायवाची होते हैं, एक एक है इसका वो भूषर। ठीक है, और बाकी अश्व है, गज है, ये तो आप जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एक मिस्टेक देख लेते हैं। जो मैंने बताया गधा का भूषर नहीं, धूसर होता है। गधा का एक होता है धूसर, ये शब्द है धूसर। ओके, धूसर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, सीता का पर्यायवाची नहीं है। सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं? वैदेही है। ठीक है, वैदेही सीता को ही कहते हैं। जनक सुता, जनक की पुत्री थी तो उनको कहा ही जाता है। जानकी, जानकी भी उनको कहा जाता है। तो वैदेही, जनक सुता, जानकी सीता का पर्यायवाची हैं। कालिंदी नहीं है।
कालिंदी आप लोग बताएं किसका पर्यायवाची है, अगर किसी को याद है तो बताएं कालिंदी किसका पर्यायवाची है। मैं इसका अंतिम में बता दूंगा आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? एक टफ क्वेश्चन है, इसको आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो ग्रह पुल्लिंग है, शहर देश पुल्लिंग है, शहर पुल्लिंग है। मथुरा, मथुरा हालांकि एक शहर है, शहर के नाम, देश के नाम, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मथुरा एक अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है, इसको आप याद कर लें। ओके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अब इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है, आपको स्त्रीलिंग यानी ढूंढना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? घी पुल्लिंग है। घी कैसा है? कैसी नहीं है। दही, थोड़ा दही दे दो। कुछ लोग दही को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, वो गलत करते हैं कि थोड़ी सी दही ले आना। थोड़ी सी दही होती नहीं है, थोड़ा सा दही होता है। पानी, थोड़ा सा पानी भी लीजिए। ठीक है, ये सब पुल्लिंग है। दूज, इसका आंसर है दूज। दूज पुल्लिंग नहीं, दूज स्त्रीलिंग है। कौन सा दूज भैया? दूज वाला जो दूज होता है। चौथ और दूज एक शब्द है, चौथ यानी चौथी। चौथ और दूज ये स्त्रीलिंग है। ओके। नेक्स्ट, मुहावरे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है मुहावरों पे। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या है? गोबर गणेश, बेकार हो जाना, गोबर खराब होना, मूर्ख होना या गंदा। तो इसका आंसर है गोबर गणेश, मतलब मूर्ख व्यक्ति। आमतौर से भी लोग कहते हैं भाई तुम तो गोबर गणेश गणेश हो, तो इस तरीके का हम लोग देखते हैं, समाज में सुनते हैं, तो उसका मतलब होता है मूर्ख होना, मूर्ख व्यक्ति। छक्के छुड़ाना, प्रश्न संख्या 15, छक्के छुड़ाना जो मुहावरा, इसका अर्थ क्या है? हरा देना। ठीक है, उसने मैदान में उनके छक्के छुड़ा दिए, यानी हरा देना। ठीक है, हरा दिया। अब यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार कुछ कृतियाँ और पुस्तकें हैं, वो मैंने पूछी हैं इस तरह हैं। नरसी जी का मायरा किसकी कृति है? नरसी जी का मायरा कबीरदास, रहीमदास, सूरदास या मीराबाई? तो नरसी जी का मायरा है मीराबाई जी का। ओके, मीराबाई। प्रश्न संख्या 17 है, प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, हिंदी का खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, आप इसको जान लें। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? बहुत सारे उपन्यास हैं इनके, और जिन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है, आप जानते हैं। कौन होगा आंसर, बताएं? मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ पे जो वर्तनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद की, प्रेमचंद जो लिखा है यही एग्जैक्ट है। प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद होता है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है? तो हम लोग देखते हैं, आहार बिल्कुल सही, कैलाश बिल्कुल सही। ये वाला कैलाश गलत होता है, अगर आप लोग लिखते हो कभी देख लें, ये कैलाश गलत होता है। ओके। आषाढ़ सही है, कैलाश सही है, आहार सही है, आषाढ़ सही, आषाढ़ नहीं होता, आषाढ़ होता है। विरहणी गलत है। विरहणी, इसका शुद्ध क्या होता है? तो विरहणी का जो शुद्ध होता है बी र ही डी, विरहिणी, विरहिणी, ये शुद्ध होता है इसका। ओके। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इसमें से शुद्ध ढूंढना है, सही कौन सा है। तो हम लोग एक तरफ से देखते हैं, पहला तो स्थाई, स्थाई गलत है। इसमें गलत क्या है? स्थाई ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध स्थाई ऐसे लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट, समीक्षा, तो ये भी गलत है। समीक्षा नहीं, समीक्षा होता है, समीक्षा अधिकारी, हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, ऐसे लिखा जाता है। ओके। इसके बाद पारंगक, पारंगक होते नहीं है कोई शब्द, पारंगत, पारंगत होता है। ओके। बचा यथेष्ट, यथेष्ट बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ओके, यथेष्ट शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21 है, एक शुद्ध वर्तनी है, इनमें से एक शुद्ध कौन सा है? देखते हैं, खिवैया गलत है। क्या शुद्ध होता है? खेवैया, खेवैया होता है। ओके, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, न्यौछावर, तो न्यौछावर एकदम सही है, इसको आप याद कर लें, समझ लें।
न्यो छावर होता है, या में दो पाई नहीं होती हैं, यही सही है। अनानास गलत लिखा है, अनन्नास होता है। निरपेक्ष गलत लिखा है, एग्जैक्ट निरपेक्ष ये है, निरपेक्ष ये ऐसे रा बनता है पूरा, टंगता नहीं है ऊपर। ओके नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, किसी को जीतने की चाह। तो किसी को जीतने की चाह क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा, ये जिज्ञासा गलत लिखा है। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासु जो जानना चाहता है व्यक्ति, वो जिज्ञासु है। जिज्ञासा जानने की इच्छा है, और जो जीतने की चाह रखता है, जो जीतने की चाह है, उसे जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासा। नेक्स्ट, रवि तनया किसका पर्यायवाची है। रवि तनया किसका पर्यायवाची है, यमुना का। ओके, गंगा का नहीं, सरस्वती का नहीं, सूर्य का नहीं, रवि तनया यमुना का पर्यायवाची है। अभी ऊपर एक प्रश्न पूछा था मैंने, कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची था, कालिंदी भी यमुना का ही पर्यायवाची था, याद कर लीजिए आप, कालिंदी यमुना का ही पर्यायवाची था। प्रश्न संख्या 24 है, अधम का विलोम नहीं होगा। नहीं में एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि इसमें बूंदी यहाँ पे छूट गई है। ठीक है, हिंदी की हम लोग क्लास ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो नहीं में बूंदी छूटी है, याद रखिएगा। अधम का विलोम नहीं होगा, तो अधम का विलोम कौन सा नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नीच। नीच और अधम बराबर है, और इसका विलोम क्या होता है, उत्तम, महान, श्रेष्ठ। ओके नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है, इनको नहीं पता है वो याद कर लें, समझ लें। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। थैंक यू सो मच।